एनीवेज अगर बात की जाए बाबर आजम की, ठीक है हम पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में तो ऑब्वियसली नहीं है और सारी टीम छुप छुपा के अब वापस ही आ रही है, और वो भी एक अजीब सी कैफियत होती है जब आप जीत के नहीं हार के आते हैं। तो बाबर आजम आ रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन डू यू थिंक कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे या करने का इरादा रख रहे हैं, या पीसीबी इस्तीफ़ा देखिए, ये उनका जो एक्सेप्ट कर लेगी? पीसीबी की तर्जुमान है आलिया रशीद, उन्होंने एक मीडिया टॉक के दौरान, और उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो खुद रिज़ाइन कर दें। यानी कि ये इस तरह का रवैया है, मुझे समझ नहीं आया कि जैसे आप किसी मुल्ज़म को ये कहें कि वो खुद सरेंडर कर दे। भाई, ये तो खेल का हिस्सा है। चीफ सेलेक्टर ने एक टीम बना के बाबर को दी, बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलते रहे, उनकी कैप्टेंसीज में कुछ कमियां होंगी, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसी तरह का रवैया रखें जिस तरह का रवैया भारत चाह रहा है, जिस तरह का रवैया आईसीसी चाह रहा है, और जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही है इस वक्त। तो आप थोड़ा टाइम तो दें। अभी वो वापस पहुंचे, अब वो चेयरमैन इतना पीसीबी से प्रेशर। जब मुलाकात हुई उनकी और उनके साथ डिस्कशन हुई, वो बताएं वहाँ का क्या मसाइल थे, क्या इश्यूज थे, इनका सोल्यूशन किस तरह हो सकता है। थोड़ा टाइम दें, इसको तमाशा ना बनाएं, तमाशा ना बनाएं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उन्होंने लीड किया आपकी टीम को, बड़े इवेंट्स हमेशा किया। जितवाए भी हैं आप। वो तकरीबन 3 साल तक नंबर 1 बैट्समैन रहे पूरी दुनिया में। बाबर आजम वो कंटिन्यू नहीं करेंगे एज ए कैप्टन, और शायद ये विराट कोहली की तरह का फैसला होगा उनके करियर के लिए, और ख़ास तौर पे उनकी बैटिंग के लिए और इंडिविजुअल खेल के लिए एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि बाबर आजम के बाद कप्तानी जो है उसका ताज किसके सर पे सजेगा। वाकई वो इस कदर डिज़र्व करते हैं, वो इस कदर उनमें सलाहियत है, या फिर जो है कोई पर्ची कहीं से आएगी और वो जो है किसी को कप्तान बना दिया जाएगा, और फिर वो अपना ग्रुप टीम के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। ये नए सिरे से चीज़ों को एक मर्तबा फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब आप को शिकस्त होती है किसी खेल में या किसी भी जंग में, तो ज़ाहिर बात है उसको आपको सोचना चाहिए कि क्या वजूहात थी, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, और उनका अजाला जो है वो किस तरह से हो सकता है। देखें, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्रिकेट से और क्रिकेटर से बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा जाहिर उनसे है। प्यार करते हैं, तो उनके दिल भी दुखते हैं। तो वाकई बहुत एक बुरा खेल पाकिस्तान टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेश किया। आप ठीक कह रहे हैं नईम साहब, लेकिन देखिए बाबर आजम एक ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन हमारी पीसीबी एकदम से एक फैसले पे पहुंच रही है, एकदम से इतना प्रेशर डालना, अभी वो आए हैं, इट टेक सम टाइम, वर्ल्ड कप खत्म होने दें, एकदम से इस्तीफा मांगना, मतलब आप थोड़ा सब्र कर लें। मतलब आई थिंक आइदर दे आर अनेबल टू मैनेज और आइदर दे आर इन पैनिकिंग स्टेट। देखिए, इतना पैनिक मोड नहीं होना चाहिए। इस्तीफ़ा जो है ना हमारे मुल्क में ऐसे ही है जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाने के वक्त ना अपने पेरेंट्स से ना वो पॉकेट मनी मांग रहा होता है कि पापा मुझे पॉकेट मनी दे दें। इस्तीफ़ा जो है ना, इमरान खान इस्तीफ़ा मांगते थे नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा मांगते थे आसिफ अली ज़रदारी से, आसिफ अली ज़रदारी इस्तीफ़ा मांगते थे परवेज़ मुशर्रफ से। हमारे मुल्क में इस्तीफ़ा ट्रेंड मांगना है, जो है ना बिल्कुल एक ट्रेंड बन चुका ट्रेंड है बन गया भाई। कि आप किसी को भी आसानी से कह दें कि आप जो है ना वो इस्तीफ़ा रिजाइन दे कर दें। जाए। तो शायद इसीलिए पीसीबी ने भी सोचा कि हम बाबर आजम से, वज़ीर आज़म से तो नहीं मांग सकते, बाबर आजम से इस्तीफ़ा मांग लें कम अज़ कम। तो ये है कि वो बाबर का अपना फैसला। चलिए देखते हैं कि फैसला हमारे लिए कितना बेहतरीन साबित होता है, और आने वाली जो हमारी पाकिस्तानी टीम है फ्यूचर में उसके लिए कितना बेहतरीन साबित होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम से अगर ये जिम्मेदारी हटा दी जाए और उनको उनकी जिसका काम उसी को सांझे वो वाला एक इफ़ी मतलब उसको उसी जोन में रखा जाए, तो शायद उनके लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी एक नया मंजर देखने को मिले, हमें भी एक नई उनका हमें भी एक नया टर्न मिले। बुशरा, अगर मुझसे पूछा जाए ना तो पाकिस्तान टीम की भागदौड़ आपको संभालनी चाहिए। आप कप्तानी करो, देखो मैं सोच रही आप थी में बहुत पोटेंशियल है, मैं सोच बहुत रही थी टैलेंट है। मुझे जो करनी बातों से आप पड़ेगी। चौके छक्के मारती हो, तो ग्राउंड में होगी तो आप क्या करोगी। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है इसमें आपको कप्तानी करनी चाहिए टीम की। मैं और यही मैं सोच रही थी, आप सही कह रहे और हैं। बिलीव करें,
मुझे जाना पाकिस्तान क्रिकेट पड़ेगा। बोर्ड की जो सूरत हाल है, इस तरह का फैसला वो कर सकती है अगर आप मुझे जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी रोकिएगा मत आप लोग। नहीं, आप जाओ ऑस्ट्रेलिया। फिर बल्कि पॉडकास्ट का क्या होगा? पॉडकास्ट हम संभाल लेंगे, वो छोड़ो, पॉडकास्ट हम मेरे संभाल बगैर लेंगे। चल जाएगा? नहीं, हम देखिए हम स्काइप पे कर लेंगे ना, ये थोड़ा ही होता है हाँ, मेलबर्न से उधर टीम खेल रही हो ग्राउंड में, तो फिर मैं पीछे टेस्ट टीम मैच के चल साथ रहा हो। बैकग्राउंड म्यूजिक एग्जैक्टली, टीम, बस ठीक है। एग्जैक्टली, मुझे करो मुझे करो, मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना संभालो पड़ेगा। क्रिकेट को, क्रिकेट खुद को भी ये संभालो, मुझे कुछ करना क्रिकेट पड़ेगा। को भी संभालो, कुछ लाल करो। कपड़े हाँ, में। करो कुछ, करो। चलिए जी, अगर बात करें पॉलिटिकल साइड की, वी जस्ट होप कि हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तानी टीम के लिए भी बेहतरी आए। बैड डेज ब्रिंग गुड डेज, सो वी ऑब्वियसली जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड लेट्स सी क्या होता है, वर्ल्ड कप के बाद क्या हालात आते हैं। वेल, इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइड, तो 9 मई के कोई 2 पॉपुलर मुल्ज़िमान हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। सब के सब गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वो 2 ऐसे हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। या तो वो मिल नहीं रहे, या तो वो हाथ नहीं पकड़ा रहे, या उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, ये समझ नहीं आई। और अगर मैं बताती चलूँ तो वो 2 एक्स मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल की बात कर रही हूँ मैं। ये दोनों जनाब किधर हैं? इनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे बताएं। देखिए, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, है। लेकिन तो अब ये है कि ये दोनों इधर ही हैं, जारी बात है, इसी दुनिया में हैं, इसी मुल्क में हैं। जब अगर वो आपके किधर पास कोई इत्ला है कि अगर वो कहीं बैरून मुल्क भी हैं, तो जितना बड़ा उनका जुर्म बताया जाता है, इंटरपोल ले आएगी? इंटरपोल से भी आप ला सकते हैं उनको। लेकिन इस तरह की एफर्ट पता नहीं क्यों नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ अर्सा पहले हमाद अजहर या की तो उनको गिरफ्तारी जान के के लिए नहीं गिरफ्तार नहीं किया नहीं जा नहीं, रहा है? जान के वाली कोई ऐसी बात नहीं। क्यों जान के, मसलन वो मतलब नहीं, वो मामले तो नहीं है ना कि अगर ठीक है, बाकियों ने कुछ किया है, बाकियों 9 मई के जितने मुल्ज़मान हैं उनको आपने अरेस्ट भी कर लिया, वो ट्रायल भी भुगत रहे हैं, वो जेलों में भी हैं, ख़वातीन समेत। तो ये 2 लोग जो हैं, जिनके बारे में बिल्कुल एक सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं इदारों के पास, एजेंसीज़ के पास, पुलिस के पास, उनको आप क्यों गिरफ्तार नहीं करेंगे? माजरा ये नहीं है, माजरा जो है ना कुछ ये है कि मियाँ असलम इकबाल के रेड के लिए तो एक मीडिया हाउस की छत पे बने पेंट हाउस पर भी छापा मारा गया। छापा मारा गया, इतला थी कि वो वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, वो वहाँ नहीं थे। फिर मॉडल टाउन में भी रेड हुए, फिर समनाबाद में बेशुमार रेड हुए। एक दिन रात गए जो हैं वो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव जब हुए, हमें इतला मिली तो उनकी 2 फैक्ट्रियाँ, एक बदामी बाग में और एक जीटी रोड पर, दोनों फैक्ट्रियों पर एट ए टाइम रेड हुए और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। तो फिर दोनों फैक्ट्रियाँ वो सील कर दी गई। अच्छा, वो सील कर दी गई, हमें जब इतला मिली तो अगले ही दिन हमाद अजहर ने कहीं बैठ कर ट्वीट किया कि मेरी 2 फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं। अच्छा, वो यानी कि बिल्कुल इन लोगों से इन टच हैं, राब्ते में हैं। उनके कुछ बयानात आ जाते हैं अचानक से मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल पे, डॉलर के उतार चढ़ाव पर अचानक उनके ट्वीट आ जाते हैं